सत्ता का अहंकार में वो लोग इतना है कि किसी का भी अपमान कर सकते हैं, किसी के बाद में असभ्य भाषा का प्रयोग कर सकते हैं और कुछ भी उनको गलत नहीं दिखाई देगा। हिंदू धर्म में जिन सुधारों की बात को लेकर अम्बेडकर साहब नेहरू जी से भिन्नता रखते थे, उन सारे सुधारों को अगर अम्बेडकर इतने बड़े भक्त है तो उन सारे सुधारों को लागू कर दे, बयान दे दे कि अगर सच में दिल में भावना है कि देश आगे बढ़े तो आगे बढ़ने के रास्ते खोजो, इतिहास मत खोदो। रोम रोम में राम, मुझ में राम, तुझ में राम, कड़कड़ में राम। इस धरती पर तो हर जगह मंदिर है, कहाँ कहाँ खोदोगे। नमस्ते, लाइव हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। मैं हूं नीतीश। हमारे साथ हैं घोसी के सांसद और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव राय। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। लोकसभा सत्र अभी खत्म हुआ है और आप अपने लोकसभा क्षेत्र में आए हैं, घोसी आए हैं, और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ लोग आ रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं और आप भी काम के सिलसिले में यहाँ निकल रहे हैं क्षेत्र में। इस बीच एक चर्चा जो हो रही है कि अब लोगों को ये बातें सुनने में आ रही हैं कि अब लग रहा है दिल्ली की संसद में घोसी की आवाज़ गूंज रही है। देखिए, हमारा घोसी का दुर्भाग्य रहा है कि पिछले 20-25 साल कम से कम आपके जनरेशन में, आप जहाँ तक मेरी जानकारी यहाँ स्थानीय है, आपने अपने सांसद को नहीं देखा होगा और न कभी उनको बोलते हुए सुना होगा। तो हम लोगों के इलाके का जिस संसदीय क्षेत्र का इतिहास ये रहा हो कि पंडित अलगू राय शास्त्री से लेकर स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी तक आपका जो भी सांसद होता था, राष्ट्रीय नेता होता था, उसकी आवाज़ खो गई थी। मेरी पूरी ईमानदार प्रयास है कि न सिर्फ आपकी आवाज़ वहाँ उठे, आपकी पहचान वहाँ से पुनर्स्थापित हो, बल्कि क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं हो उसका अधिकतम समाधान कर सकूं। मुझे खुशी इस बात की है कि अब तक इस 18वीं लोकसभा का सबसे ज़्यादा बोलने वाले पार्टी की तरफ से वक्ताओं में, सबसे ज़्यादा सवाल करने वालों में और 100% उपस्थिति के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करता रहा हूँ। ये तमाम चीज़ें हम अखबारों में पढ़ रहे हैं, टीवी में भी देख रहे हैं, और हमने ये भी देखा कि आपने तमाम सारे मुद्दे उठाए। मऊ के लिए, घोसी के लिए भी मांगे रखी, जैसे कि वंदे भारत ट्रेन जो है मऊ से भी होकर गुजरे, कोई सुपर फास्ट ट्रेन चला दी जाए। बुनकरों का मुद्दा उठाया। तो लोग कह रहे हैं ठीक है, बातें तो तमाम हो रही हैं, धरातल पे कौन सी चीज़ें आ रही हैं, क्या जानकारियाँ? यार, पेट से बच्चा बाहर निकलने में भी 9 महीना लग जाता है। अभी 2 सत्र हुआ, बहुत सारी चीज़ें प्रक्रिया में आ चुकी हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, पिछली बार ये वाराणसी गोरखपुर का जो 4 लेन है, मुझे लगता है इससे ज़्यादा एक्सीडेंट कहीं नहीं होता होगा। जो घटिया निर्माण हुआ है, इसमें जांच और इसको सही करने के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था हो चुकी है, धन के लिए आदेश हो चुका है, सर्विस लेन बनने का हो चुका है। माननीय रेल मंत्री ने यहाँ से दिल्ली चलाने के लिए ट्रेन का सर्वे करने का आदेश दे दिया है। तो वक्त तो लगता है सरकारी प्रक्रिया में, और हमारी सरकार यहाँ न प्रदेश में है न तो दिल्ली में है, नहीं तो मैं हाथों हाथ आदेश भी कराता, लेकिन प्रक्रियाओं के दौर से गुजर रहा है। और मैं अगले महीने जब आऊँगा तो यहाँ से शिलान्यास करूँगा। मैंने जिससे चुनावी वादे किए थे कि बच्चों के लिए हाईटेक क्लासेस बनाऊँगा, IAS IPS PCS की कोचिंग संस्थान बनाऊँगा। तो यहाँ की लाइब्रेरी में मैं अपने संसदीय निधि से धन देकर उसकी व्यवस्था कर रहा हूँ। इसके अलावा ITI पॉलिटेक्निक केंद्रीय विद्यालय को 4.5 करोड़ रुपया जो बाकी था, चूँकि मैं शिक्षा की कमेटी में हूँ, अधिकारियों पर दबाव बनवा कर केंद्रीय विद्यालय 1993 के बाद उसमें कुछ हुआ ही नहीं था, वो 4.5 करोड़ रुपया अवमुक्त हो रहा है। तमाम गाँव से जोड़ने वाले रास्ते प्रधानमंत्री सड़क योजना में भी शामिल हुई है। तो निश्चित रूप से अब तक मुझे लगता है, आपको मेरे प्रभात दे देंगे डिटेल, करोड़ों से ज़्यादा मैंने खाली गरीब लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए पैसे उपलब्ध करवाए हैं। ठीक है सर, इन दिनों BR अम्बेडकर को लेकर संविधान निर्माता जो हैं उन पे खूब राजनीति गरमाई हुई है। गृह मंत्री अमित शाह का जो बयान था कि आप इतना अम्बेडकर का नाम लेते हैं, अगर भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिल जाता, इसमें विपक्ष को आपत्ति क्या है? क्योंकि सब भाजपा प्रवक्ता नेता तो कह रहे हैं कि कोई गलत बयान नहीं था। सत्ता का अहंकार में वो लोग इतना है कि किसी का भी अपमान कर सकते हैं, किसी के बाद में असभ्य भाषा का प्रयोग कर सकते हैं और कुछ भी उनको गलत नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इस समय सत्ता के अहंकार में है। जिस अम्बेडकर के नाम लेकर दुहाई करते हैं, उनके बारे में उनका असली भाव, उनकी वाणी और उनके टोन और उनके शब्दों ने उस 17 या 12 सेकंड के वीडियो से पता चल गया है कि क्या है। और उससे ध्यान हटकाने के लिए जो पार्लियामेंट की सीढ़ियों पर उन्होंने नौटंकी खेला, चाहे सदन को न चलने देने का, जिस तरह से मैंने पहली बार देखा
मैं बचपन से भले सदन में नहीं था, लेकिन मेरी बहुत रुचि थी और कार्यवाही देखा करता था। कभी नहीं देखा कि सदन में संसदीय कार्य मंत्री, जिसकी जिम्मेदारी होती है सदन को चलाना, वो खड़ा होकर शोर मचाने लगे, सदन की कार्यवाही स्थगित कर दिया जाए। ये लोग देश के गंभीर मुद्दे, जो बेरोजगारी के मुद्दे हैं, देश के ऊपर बढ़ते हुए कर्ज के मुद्दे हैं, पड़ोसियों से खराब संबंधों के मुद्दे हैं, हमारी आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे हैं, इन सब से ध्यान हटकाने के लिए इस तरह का तमाम बातें करते हैं। फिर इनका दूसरा एजेंडा तैयार आता है कि जहाँ इस पर से कुछ बात हुई तो कुछ और एक छोड़ दिया जाए, शिगुफा, जुमला। तो ये जुमलों वाली सरकार है, शिगुफा वाली सरकार है। इन्होंने साबित कर दिया कि बाबा साहब अम्बेडकर के लिए भी इनके मन में, जिनके संविधान की, जो हम लोग कहा करते थे कि संविधान खतरे में है, संविधान के रचयिता से कितनी नफरत है, इन्होंने साबित कर दिया। उनका ये कहना है कि अंबेडकर को लेकर जो गृह मंत्री शाह ने बयान दिया, उस पर कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, इंडिया गठबंधन के नेता वोट बैंक की राजनीति के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे आंकड़े दिए जा रहे हैं कि देखिए कैसे 2014 2019 के बाद से कैसे दलित वोट जो है वो भाजपा की ओर शिफ्ट होने लगा है। इस वजह से सपा और कांग्रेस परेशान है और बेमतलब का मुद्दा खड़ा किया जा रहा है। नहीं, बेमतलब का आप इस तरह की बात करेंगे, बेमतलब आपके लिए तो देश बेचना भी बेमतलब है। मैंने कहा कि सपा भाजपा नेताओं का ये बोल रहे हैं ना, भाजपा की बात कर रहा हूँ, भाजपा की। मैं आपके जवाब नहीं, आप तो पत्रकार, उनके सवाल हमारे सामने रख रहे हैं। बेमतलब का मुद्दा तो उनके लिए हर वो मुद्दा है जिससे देश का सम्मान जुड़ा हो, देश के युवाओं का भविष्य जुड़ा हो, देश के किसानों का भविष्य जुड़ा हो, देश के लिए हित की बात हो। ये सारे मुद्दे उनको 2-3 परिवारों को छोड़कर देश के जितने भी मुद्दे हैं उन्हें बेमुद्दा नजर आएगा। इसका जवाब उन्हें जनता देगी। क्या कहते हैं अम्बेडकर के बारे में, ये लोग कितना जानते हैं? मैं चुनौती देता हूं, आज पहली बार शायद कोई सांसद बोल रहा होगा आपके चैनल पर, मैं चुनौती देता हूं कि जिस नेहरू से अम्बेडकर जी के विचारों के भिन्नता की बात करते हैं, हिंदू धर्म में जिन सुधारों की बात को लेकर अम्बेडकर साहब नेहरू जी से भिन्नता रखते थे, उन सारे सुधारों को, अगर अम्बेडकर इतने बड़े भक्त है तो उन सारे सुधारों को लागू कर दें, बयान दे दें, उन सारी बातों को हम पूरा करेंगे। ये ऐसे दो मुँहे लोग हैं कि कहेंगे क्या, करेंगे क्या, समझना मुश्किल है, लेकिन देश की जनता समझने लगी, ये संतोष की बात है। राहुल गांधी पर जो आरोप लगा है कि उन्होंने भाजपा के 2 सांसदों को संसद परिसर में धक्का दिया, ये मैं वही पूछ रहा, मैं स्वयं वहाँ था। क्या हुआ था? और जो उनके दूसरे राजपूत हैं उन्होंने कहा भी कि राहुल गांधी पीछे से आ रहे थे, आगे से किसी ने धक्का दे दिया। तो जो आदमी पीछे से जा रहा था, आगे से धक्का देने वाले का जिम्मेदार पीछे से कैसे हो सकता है? जो माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी हमें रोज़ प्रवचन देते थे कि सदन के सीढ़ियों पर या सदन के सामने धरना प्रदर्शन मनाही है। सरकार के लिए क्यों कानून लागू नहीं होता है? हम तख्तियाँ लाते थे तो बैर हो जाती थी, और डंडे लगे, तख्तियाँ लेकर कहाँ से आए? डंडे भी उन्हीं के, धक्का देने वाला भी उन्हीं का। और क्या ड्रामा रहा आपने देखा, आपने सोशल मीडिया पर देखा, 12 बजे, 2 बजे, 5 बजे हमें तो आईसीयू में भर्ती कर जैसे जीएसटी का रेट पॉपकॉर्न पर 2%, 5%, 12%, 18%, वैसे इनका बढ़ता गया। तमाम मीम बन रहे थे उस पे। और वो आईसीयू में प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ मरीज आईसीयू में मर जाएं, शर्म करो लखनऊ वाले, दिल्ली वाले, आके देख लो गाँव में लोगों को आईसीयू नहीं मिल रहा है, और आपके सांसद आईसीयू से प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं आंख बंद करके। संभल पर बात कर लेते हैं, उसकी भी खूब चर्चा हो रही है। ये जो अभी एक चलन देखने में आ रहा है कि जहाँ पर भी सको सुबह हो रहा है, मस्जिद का सर्वे किया जाए, वहाँ पे मंदिर था, इस पर क्या? मैंने कल भी कहा था कि अगर सच में दिल में भावना है कि देश आगे बढ़े तो आगे बढ़ने के रास्ते खोजो, इतिहास मत खोदो। इतिहास खोदोगे तो आपका इतिहास इतना गंदा है कि मेरे सामने बैठा पत्रकार भाई भी, चाहे मैं अपने परिवार के लोगों को नहीं बोल पाएंगे कि कभी दुश्मनों से लड़ना पड़े तो माफ़ी मांग लेना। समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूँ? जिनका 77 साल पहले का इतिहास नहीं है, वो देश के प्राचीन इतिहास की बात करते हैं। तो आइए ना खोदते हैं, प्रधानमंत्री भवन को खुदवा दें, सांसद भवन को भी खुदवा दें। कल को अगर आकर कल वहाँ का है, और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था ना, 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है, 13 तारीख से आप इस तरह वहाँ उड़ाने लगते हैं सुप्रीम कोर्ट का। आप संदेश क्या देना चाहते हैं? और संभल की जिस बात की हूँ, मैं तो पढ़ रहा था बयान, महारानी की पौत्री जो है कि उनके पिताजी ने संपत्तियों को बेच दिया था, बाद में मुस्लिम लोग आके वहाँ प्लाटिंग करे।
तो ये तो रोम रोम में राम, मुझ में राम, तुझ में राम, कड़कड़ में राम। इस धरती पर तो हर जगह मंदिर है, कहाँ कहाँ खोदोगे। हालांकि संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान आया है कि कुछ लोगों उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि हम ऐसे मंदिर का मुद्दा उठाएंगे तो बड़े नेता बन जाएंगे, इसका असर होगा। जो कहे वो सच कहे, लेकिन मैं प्रमुख जी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप तो उनके पितामह हैं, आप तो उनके अभिभावक हैं, आप तो सरकार के मुखिया हैं, आप तो सत्ताधारी दल के सब कुछ है। एक फ़ोन उठाकर जोगी जी को कह दीजिए ना, उठाइए एक फ़ोन कि इसे बंद कराओ। अब दोनों तरफ आप भी चलोगे तो इनका तो बताएं, दशानन लोग हैं, 2 पैर हैं, 10 सिर हैं, 10 सिर 10 तरह की बातें करेंगी, 10 तरह की बात करेंगी, लेकिन चलेंगे एक ही दिशा में। दशानन लोग हैं। अच्छा, एक देश एक चुनाव, आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? अगर कहा जा रहा है कि अगर ये नीति लागू होती है तो इससे समय बचेगा, धन बचेगा, सांसद नेता सब लोग अच्छे तरीके से काम कर, ये अपने बाहुबल, धन बल और सत्ता बल के नाम पे तानाशाही प्रवृत्ति लाना चाहते हैं, प्रेसिडेंशियल रूल या पूरे देश पर कब्जा करना चाहते हैं। जो लोग चुनाव आयोग एक दिन में एक छोटे से राज्य का विधानसभा का चुनाव नहीं करा सकता, कई चरणों में कराना पड़ता है, पूरे देश के लोकसभा का चुनाव कैसे करा सकता है? पहली बात। दूसरी बात, हमारा देश विविधताओं से भरा देश है, त्योहारों के नाम पर, भौगोलिक स्थिति के नाम पे, मौसम के नाम पे, कहीं बर्फ़ हो रही होगी तो कहीं गर्मी हो रही होगी, कहीं बारिश हो रही होगी। तीसरी बात, संघीय ढांचे पर ये कुठाराघात है। हर राज्य को उसके एक निश्चित अवधि होती है जो संविधान ने दिया हुआ है। उदाहरण के लिए ले लीजिए, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है, 27 में आप 5 साल के लिए कराएंगे या 2 साल के लिए कराएंगे? क्या अगला चुनाव तो 29 में ही होगा ना? इस तरह की दिक्कतें दोनों असंवैधानिक है। असंवैधानिक बात को हम कैसे मान सकते हैं? के साथ राजीव राय जी थे और इनसे हमने तमाम मुद्दों पे बात की। एक देश एक चुनाव पर जाना, संभल पे राय जानी, और इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। आप लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।